माय व्लॉग। तो मैं आज व्लॉग शुरू कर रही हूँ अपने काम पे जाने से। मैं रेडी हो गई थी, मैं उठते से रेडी हो जाती हूँ जब मुझे फुल डे जाना होता है और जब वीकेंड्स होता है। मैंने आपको बताया है कि मुझे फॉर श्योर जाना ही होता है फुल डे के लिए। तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और रेडी होके जा रही हूँ फटाफट से बस पकड़ने के लिए, क्योंकि बसेस तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी मिस कर चुकी हूँ। जो टाइम था वो 10 बजे का था। मैं निकली ही घर से 10:10 पे हूँ। तो देखते हैं फटाफट कि मैं बस कैच कर पाती हूँ या नहीं। देखते हैं मिलती है या नहीं तो फिर वापस से कैब जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। बट मैं ट्राई करूँगी कि अगर मैं 5-10 मिनट और भी रुक जाती हूँ और कोई बस आ रही होगी तो मैं रुकूँगी उसके लिए। मैं वेट करूँगी, मतलब पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं बस में ही जाऊँ। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए मैं क्यों थकती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। रोड्स कैसी हैं ये देखिए, ये तो अभी नीचे जा रही है रोड। अब इसी को हमें ऊपर भी चढ़ना होता है, थक जाते हैं हम लोग। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, बस मेरे सामने है। बट मैं भाग के इतनी तेज जा नहीं सकती हूँ बस के लिए, नहीं तो मुझे यही बस कैच करना है जो यहाँ खड़ी है। बट मैं ट्राई करती हूँ अब फटाफट से उस साइड जाने के लिए। तो मैं रखती हूँ वीडियो। गाइस तो मैं इतना फास्ट भाग कर आ चुकी हूँ कि मैंने वो बस कवर कर ली, वो मेरे पीछे आ रही है। तो फटाफट उस बस को रोकते हैं, चढ़ते हैं, क्योंकि मुझे दूसरी बस वापस से कैच करनी है। तो मिलते हैं दूसरे स्टॉप पे। गाइस तो बस कवर कर ली है, बस ले ली है, बस में बैठ चुकी हूँ मैं। यहाँ से 3-4 स्टॉप दूर है जहाँ मुझे जाना है, बट ट्रैफिक इतना जाम है कि मुझे लग रहा है कि वहाँ से मुझे कहीं कैब ना लेनी पड़ जाए। तो मैं फटाफट जा रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। अभी तो हाल फिलहाल में मुझे यहाँ से जाना ज़रूरी है, बस से टाइम पे पहुँचना ज़रूरी है। मेरे यहाँ से 3 या 4 स्टॉप ही दूर है जो मुझे उतरना है। तो देखते हैं फटाफट से क्या होता है, क्योंकि अगर वहाँ से भी बस लेट हुई तो कुछ नहीं करना होगा, फिर मुझे पक्की से कैब लेनी ही होगी। क्योंकि अगर मैं नहीं पहुँची, मेरे से लेट तो सारे ही आते हैं, मुझे पहुंचना ज़रूरी है। फिर बोलने में आ जाता है कि भाई मैनेजर और तुम ही टाइम पे नहीं आ रहे हो, तो टाइम पे जाना तो ज़रूरी है, पहुंचना ज़रूरी है। तो फटाफट से देखते हैं क्या होता है। सेकंड बस मिल चुकी है मेरे को, सेकंड बस लेके जा रही हूँ मैं। मिलते हैं जल्दी से वहाँ पहुँच के, फिर मैं आपको थोड़ी सी मैं स्पीड दिखाती हूँ बस स्टॉप से। ठीक है, इसको मैं टाइम पे आ चुकी हूँ, मैं उतर रही हूँ अपनी बस से। और उतरने के बाद अब थोड़ा सा वॉकिंग है, तो मुझे वॉकिंग करके जाना है अपने रेस्टोरेंट पे। मैं फटाफट से पहुंचती हूँ वहाँ पे। मैं आपको दिखाती हूँ सुबह से लोग कैसे मार्केटिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। इवन रेस्टोरेंट्स भी आ जाते हैं सुबह। अभी बज रही है 10:30 बजे, 10:40 हो रही है। बट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, तो लोग ऐसे निकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए सुबह सुबह। और अब मुझे रोड क्रॉस करना है, तो मैं फटाफट से रोड क्रॉस करती हूँ। आज मौसम ठीक ही है, काफ़ी अच्छा नहीं है क्योंकि धूप नहीं है, तो ज़्यादा धूप ना होने की वजह से ठंडक है थोड़ी। तो ये देख सकते हो आप, और ये सब पूरे रेस्टोरेंट्स की लाइन स्टार्ट हो गई है। तो मैं यहाँ से चल रही हूँ रेस्टोरेंट्स के यहाँ से, तो पास होंगी यहाँ से। और हमारा तो वैसे जो शॉप है हमारी, वो इन पूरे भीड़ में नहीं है, वो अलग ही है। तो लोग स्पेसिफिकली हमारी शॉप के लिए आते हैं। तो फटाफट से वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वापस से वीडियो को रिज्यूम करते हैं। इसमें एक और बार आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ यहाँ का माहौल, क्योंकि ये साइड मुझे अच्छी लगती है। तो मैं फटाफट आपको यहाँ से बोट्स वगैरह सब दिखा देती हूँ कि कैसी दिख रही है यहाँ से बोट्स। ये देखो, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाली बोट्स खड़ी हुई है। ये एक्चुअली वो मूवी की नहीं है, बट स्टिल ये जो बोट्स है ना, आई थिंक ये 30 यूरोज़ पर पर्सन लेती है। और
आपको लेके जाती है यहाँ से बुझीबा, और वहाँ पर आप स्टे कर सकते हो। स्टे करने के बाद में वहाँ पार्टी चलती है, बोट रुकती है वहाँ पे, और रुक के वापस आपको शाम को ले आती है। तो आई थिंक इसका जो प्राइस है वो 30 यूरोज़ है। अच्छी बोट है, मज़ा आता है, समर में ही चलती रहेगी, हर दिन चलेगी ये, और भीड़ होगी इस पर बहुत। गाइस तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच गई हूँ। धूप अच्छी आ रही है मेरे मुंह पे भी, और हर जगह भी धूप काफ़ी अच्छी है। तो थोड़ी देर बाद कॉफ़ी लेंगे, विटामिन डी भी लेंगे उसके साथ में। मैं अपनी जगह, अपनी लोकेशन पे आ गई हूँ एज़ यूजुअल। तो इधर है मेरी शॉप, यहाँ पे स्टॉक आ रहा है, तो स्टॉक वाले सब लोग जा रहे हैं अंदर। क्लाउड तो है, देखो डार्क भी है, नॉर्मल भी है, बट धूप भी है। अब फटाफट से अंदर जाते हैं, काम स्टार्ट करते हैं और वापस से मिलते हैं। हे गाइस, अब आके ओपनिंग कर दी है। ओपनिंग करने के बाद मैं फटाफट से अब अपने कॉफ़ी लूँगी। कॉफ़ी के साथ में मेरे पास केक है, तो मैं केक कल लेकर आई थी, बनाना केक, जैसे कि आप देख सकते हैं बनाना केक है, प्लस कुछ मीठे प्लम केक भी है। तो मैं फटाफट अब लेती हूँ कॉफ़ी के साथ में। कॉफ़ी के साथ में ये खाने के बाद में घर पे फ़ोन लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास फुल डे जब होता है तो मैं बिज़ी नहीं होती हूँ मॉर्निंग के टाइम में। तो मैं अपने पेरेंट्स लोगों से बात कर लेती हूँ और अपना टाइम पास कर लेती हूँ ऐसे करके। तो फटाफट से कॉफ़ी लेती हूँ, और कॉफ़ी लेने के बाद में मैं घर पे बात करती हूँ पापा मम्मी से। गाइस तो मैं अभी काम कंप्लीट कर चुकी हूँ। सॉरी मैं आज पूरे दिन में कोई व्लॉग का कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ काम वाली जगह पे, बट मेरी वर्क प्लेस पे आज बहुत ज़्यादा काफ़ी टफ डे था, बिज़ी डे था, और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी था, तो मैं नहीं कर पाई हूँ। बट अभी मैं जा रही हूँ, वॉक थोड़ा कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सफोकेटेड हो गया था। तो मैं वॉक करके फटाफट से मैकडी से थोड़ी स्वीट्स लेती हूँ। आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरा एक कलीग है, उसने मुझसे आज एक क्वेश्चन किया कि इंडिया में सब कुछ अच्छा है, डेवलपमेंट है, सब कुछ मतलब ग्रोथ अच्छी चल रही है, क्यों यहाँ पर मतलब क्यों रहना है। इंडिया में कोई बुराई नहीं है, ना ही कल्चर की कोई बुराई है, ना ही मेरी फैमिली की कोई बुराई है। मेरी फैमिली जो है बहुत फ्रैंक है, और मैं उनसे बहुत खुश हूँ। बट मैं थोड़ा पीस में रहना चाहती हूँ, और मैं जब पढ़ने आई थी ना, मुझे तब से यहाँ पे पीस मिल रहा है, और मैं तब से खुश हूँ पीस को लेके, शांति को लेके। पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसलिए यहाँ रहना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फैमिली से दूर रहना चाहती हूँ। बिना गाइस अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता है। मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस करती हूँ यहाँ पे, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये है मेरा रीज़न। मुझे पैसों से मतलब नहीं है, मुझे ग्रोथ से मतलब है, बट पैसे इतने मायने नहीं रखते जितनी मेरी फैमिली मुझे मायने रखती है। बट मैं इसलिए रह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का लाइवलीहुड पसंद है। यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा बातें करने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए मैं यहाँ पे खुश रहती हूँ। मुझे जितनी फ्रीडम घर पे थी उतनी ही फ्रीडम यहाँ है, कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही मुझे वहाँ से आके कुछ डिफरेंस मिला है। तो मैं काफ़ी खुश हूँ, यहाँ भी वहाँ भी मैं खुश थी, बट ग्रोथ के हिसाब से यहाँ सब कुछ अच्छा है, इवन फॉर द पॉल्यूशन और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ। हाँ, मैं यहाँ से फटाफट से कुछ स्वीट लेती हूँ। यहाँ काफ़ी अच्छी स्वीट्स है, देख सकते हो। तो आई थिंक आज मैं जो लेने वाली हूँ, मुझे एक तो ब्लूबेरी चीज़ केक अच्छा लग रहा है, और आई थिंक मैं वही लूँगी, और एक स्ट्रॉबेरी जो टार्ट है मैं वो लेती हूँ, ये वाली। लेट्स सी, फटाफट से देखो। हाय, कैन आई गेट वन ब्लूबेरी एंड वन स्ट्रॉबेरी टार्ट प्लीज़। तो मैं फटाफट से लेती हूँ। ये है हमारा मैकडी, अभी रात में मिडनाइट में खुला हुआ है। तो फटाफट से पैकिंग करवाते हैं और चलते हैं घर की ओर। फटाफट से मैं पैक करवा रही हूँ ये स्वीट, क्योंकि मैं घर जाके खाने वाली हूँ। थोड़ा लग रही है ज़रूरत, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड थी, तो मुझे थोड़ा स्वीट खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा स्वीट लेके जा रही हूँ घर पे। थोड़ा रिलैक्स करूँगी, स्वीट को खाऊँगी, और खाने के बाद में शावर लेके
सोने की तैयारी। थोड़ी देर टीवी भी देख सकते हो क्योंकि कल मेरी 7 o'clock इवनिंग में शिफ्ट है, तो मुझे सिर्फ 3-4 घंटे के लिए जाना होगा। तो फटाफट से पैक करवाते हो, पैक करवा के चलते हैं। तो फटाफट से बैग ले लेते हैं और बैग लेके चलते हैं। थैंक यू, इट्स ओके, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, ले लेनी चाहिए कटलरीज। तो 2 फोर्क उठा लेते हैं और इसको पैक कर लेते हैं। और हमने सामान ले लिया है, बैग उठा लेते हैं और अब चलते हैं। तो ओके, तो गाइस अभी मैं यहाँ से पैदल चल रही हूँ और चलने के बाद में मैं सोच रही हूँ कि मैं कैब लूँ या नहीं लूँ, या मैं वॉक करती हुई ही जाऊँ, देखते हैं। तो मैं जा रही हूँ वॉक करते हुए, तो देखते हैं कि मैं बस स्टॉप पे जाऊँ या फिर मैं कैब लूँ, क्योंकि थकी हुई हूँ, काफ़ी थकी हुई हूँ। अगर मुझे बस मिलेगी तो मैं बस ले लूँगी, बट मैं ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहती हूँ बस के लिए। मैं फिर फटाफट से कैब लेके ही जाऊँगी जहाँ तक मेरा ट्राई रहेगा। देखते हैं, पहले तो मैं क्रॉसिंग कर लेती हूँ। यहाँ से क्रॉसिंग है, ये रही हमारी क्रॉसिंग। तो जल्दी से ज़ेब्रा क्रॉसिंग कर लेते हैं। गाइस अच्छा लगता है ना, कभी कभी जब हम इंडिपेंडेंट रहते हैं, हम हमारे खुद की हिसाब से कमाते हैं और खुद ही पे खर्चा करते हैं और इतनी हिम्मत रखते हैं कि अकेले रह सके, ये भी एक अचीवमेंट है। आसान है कुछ फैमिली मेम्बर्स का, कुछ रिलेटिव्स का ये बोलना कि तुम्हारे मम्मी पापा की तुम्हें याद नहीं आती है। सब आती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं आती है। हर किसी को अपने पेरेंट्स की खूब याद आती है, बट ग्रोथ भी ज़रूरी है। वो ग्रोथ भी हम हमारे पेरेंट्स के लिए ही करते हैं, खुद के लिए भी करते हैं, और हमारे पेरेंट्स भी खुश उसी में होते हैं जिसमें बच्चों की खुशी होती है। वो बच्चे भी वही करना चाहते हैं जो उनके पेरेंट्स को अच्छा लगे। होता है दुख, मेरे पेरेंट्स को भी बहुत बुरा लगा था, बहुत दुखी हुए थे, बहुत रोए थे, काफ़ी रोए थे जब मैं फ़र्स्ट टाइम निकली थी अपने घर से। बट वही लाइफ है गाइस, यही लाइफ है। मैं अपनी लाइफ में कोई बैचलर्स और कोई मास्टर्स करने के लिए कभी बाहर आई ही नहीं हूँ, अपनी सिटी से भी बाहर नहीं आई हूँ। मेरा भाई ही मुझे लेकर आया था बाहर, और आज देखिए मैं कुछ ना कुछ तो खुद के बलबूते पे कर रही हूँ और मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले भी खुश हैं। ऐसे अभी मैं सी साइड चल रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये रहा सी, वो रहा वलेता, ये रहा, और ये रही फेरी, जिस फेरी से हम फ्री जा सकते हैं, और वो रहा फेरी स्टेशन। तो अभी बस स्टॉप यहाँ पर ही है, तो मुझे यहाँ से उतर के इस तरफ आना होगा बस स्टॉप के लिए। हे गाइस, तो मैं घर आ चुकी हूँ। घर आने के बाद मैंने चेंज कर लिया है, शावर ले लिया है, और अब मैं थोड़ी देर टीवी देख रही हूँ। टीवी देखने के बाद थोड़ी देर बाद सो जाऊँगी मैं। आज थक गई हूँ काफ़ी। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल। गुड नाइट।